Hello everyone, this is Shelly Gulati and welcome you all to my YouTube channel Great Door। तो आज टारगेट अल्टीग्रेड बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज का दिन है। आज है हमारा सैटरडे स्पेशल क्लास 6। तो बायो स्पेशल विद शेली गुलाटी में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अगेन वही अपने 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स फैक्टर्स टेक्स प्लेस एट। कहाँ पे होगा जल्दी बताओ। डिप्लोडीन, एनाफेज 1, एनाफेज 2 या मेटाफेज 1। यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 29 सितंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बता दो किसे किसे पता है। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल फैक्टर टेक्स प्लेस एट, जल्दी से बताओ किसे किसे पता है। ये होगा एनाफेज 1 में ड्यूरिंग किस दौरान? ड्यूरिंग मियोसिस मियोसिस 1। ड्यूरिंग मियोसिस 1, माइटोसिस, मियोसिस, इंटरफेस, एमफेस सब डिटेल में हम पढ़ चुके हैं अपने बैच में। डिटेल डिस्कशन देखना हो तो जल्दी से जाओ, क्लास ज्वाइन करो, बैच ज्वाइन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द alleles of a gene do not show any blunting and both the character are recovered as such in the F2 generation. दिस स्टेटमेंट इज, क्या है ये स्टेटमेंट? लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। टीजीटी 7 अगस्त 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपकी अब। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। लॉ ऑफ डोमिनेंस का है ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। भाई ये जो बात हो रही है ये हो रही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ये स्टेटमेंट किसका है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। हमने वैसे ये सारे लॉ मेंडल के डिटेल में पढ़े हैं। प्लीज़ नहीं देखियो क्लास, बैच ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो। हमारा IT ग्रेड बायोलॉजी का बैच सब कुछ डिटेल में उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है चलो, ये तो आपका एक प्रैक्टिस सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, कितना आ रहा है कितना नहीं। ज़रूर बताना आउट ऑफ 21 कितने क्वेश्चन आपके सही गए। द साइटोलॉजिकल इवेंट दैट कॉरस्पॉन्ड्स ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज सीन इन। जल्दी बताओ कहाँ देखा जाता है? मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज 1 या मेटाफेज 1। यूपीपीसीएस पी 2005 का ये क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। The cytological event that corresponds of Mendel's law of independent assortment is seen in। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। ये देखा जाता है एनाफेज 1 में। देखो, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है चलो देख लेते हैं एक बार। डिस्क्राइब्स हाउ different genes independently separate from one another when reproductive cell develop। when reproductive cell develop। ये नोट कर लीजिए पहले पॉइंट को, फिर हम आगे अभी पढ़ लेते हैं। पहले पूरा कुछ नोट कर लेते हैं पॉइंट को, फिर समझते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो एक दो पॉइंट्स और है, नोट कर लीजिए। ड्यूरिंग meiosis the pairs
ऑफ होमोलोगस, होमो मतलब हो गया सेम, होमोलोगस क्रोमोसोम आर divided in half to form haploid cells, and this separation or assortment is random. चलिए जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप और नोट कर सकते हैं इसमें, इंडिपेंडेंट assortment of homologous chromosomes in anaphase 1 क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? ये इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। चलिए इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मियोसिस के दौरान जो पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो डिवाइड हो जाता है हाफ में और क्या फॉर्म करते हैं? हैप्लॉइड सेल। ये जो सेपरेशन है या जो असॉर्टमेंट है ये एक रैंडमली होता है। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम का एनाफेज 1 में, वो क्या इंट्रोड्यूस करता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वैसे हमने माइटोसिस, मियोसिस, ये सब हमने इसकी सारी स्टेजेस को डिटेल में पढ़ा है। आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे अलग अलग जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से जब रिप्रोडक्टिव सेल डेवलप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आर टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ प्लांट शोइंग dominant phenotype is crossed with a plant showing blank phenotype। TGT 2006 में आया हुआ है, साथ ही साथ ये TGT 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या होगा? जब क्या होगा? एक टेस्ट क्रॉस होगा, वो प्लांट जो शो कर रहा होगा डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस होगा उस प्लांट के साथ जो शो करेगा ब्लैंक फिनोटाइप। क्या होगा? रिसेसिव, डोमिनेंट, एनी ऑफ टू, नन। क्या होगा? टिपिकल टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? क्या प्लांट जो होगा डोमिनेंट फिनोटाइप वाला क्रॉस कराया जाएगा विद अ प्लांट शोइंग ब्लैंक फिनोटाइप? कौन सा होगा? डोमिनेंट, रिसेसिव, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। टिपिकल टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? बताओ कैसा क्रॉस होगा? किससे होगा? ये होगा रिसेसिव से। In a typical test cross, a plant showing dominant phenotype is crossed with a plant showing recessive phenotype। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, द लीथल जीन्स आर लार्जली रिसेसिव, hence they produce effect in the blank state। हेमिजाइगोस, हेट्रोजाइगोस, होमोजाइगोस या नन ऑफ द अबव। TGT 2016 प्लस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ क्या होगा? किस पे इफेक्ट होगा बताओ? हेमिजाइगस स्टेज, हेट्रोजाइगस स्टेज, होमोजाइगस स्टेज या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर होगा सी, होमोजाइगस स्टेट सॉरी। चलो देख लेते हैं। चलो
पहले तो ऑफ कोर्स द लीथल जीन्स आर लार्जली रिसेसिव, hence they produce effect in the homozygous state. Sorry, this expression this expression कहाँ पे होगा? is in homozygous, एक मिनट, is in homozygous conditions only. किस में होगा ये? होमोजाइगस कंडीशन में होगा ये एक्सप्रेशन. Lethal gene is a gene that in some conditions may prevent development or cause the death of an organism. Or its germ cell. चलो जल्दी से इसे नोट कर लो, ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी मदद करते हैं ये पॉइंट्स. चलो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, हम इसे कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्या? लीथल फैक्टर और साथ ही साथ ये हो जाएगा हमारा लीथल म्यूटेंट, लीथल म्यूटेशन. चलिए नोट कर लीजिए. ये नोट किया या नहीं किया? नहीं किया हो तो कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखते हैं. अच्छी लगती हो क्लासेस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेगा F1 जनरेशन में. The phenotypic and genotypic ratio are same in F2 generation. The phenotypic and genotypic ratio are different in F1 generation. या फिर phenotypic and genotypic ratio are different in F2 generation. UP PGT 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ. हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसमें सब कुछ पढ़ा है. नहीं देखी हो क्लास तो जल्दी से जाओ, बैच ज्वाइन करो एंड फाइंड आउट द आंसर इन कंप्लीट डिटेल. चलो जल्दी से बता दो. नहीं ली है क्लास तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, और ली है तो फिर आपको पता ही होगा आंसर. क्या होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है वो सेम होगा F2 जनरेशन में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If a color-blind female marries a normal male, their children will be. अगर एक कलर ब्लाइंड फीमेल शादी करती है एक नॉर्मल मेल से तो उनके बच्चे कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन्स एंड कैरियर डॉटर, या नॉर्मल सन या और नॉर्मल डॉटर. UPPSC आश्रम पद्धति 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. जल्दी बताओ क्या होगा. 10 सेकेंड्स हैं आपके पास. क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर. देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इज अ X-linked recessive disorder.
recessive disorder, males just have one X chromosome, so they can never be carriers. चलो, नोट करना चाहें तो कर लीजिए। आगे बढ़े फिर हम। कभी भी मेल जो है वो कैरियर नहीं होगा, वो डॉटर ही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंडल वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड ऑन अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? एंडुलेशन फाउल, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, पाइसम, सटाइवम, ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला है, एक मिनट, ये है ड्रोसोफिला। हम सबको पता है जो मैंडल थे उन्होंने पी प्लांट पे करी थी, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। तो यही है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डेवलपमेंट ऑफ सुपर न्यूमेरी डिजिट एंड टोज इन मैन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इनहेरिटेंस, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। जीआईसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो किस वजह से होगा, जल्दी बताओ किस वजह से होगा। ये जो होगा ये एग्जाम्पल है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। ये किस वजह से होगा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ ब्राउन आइज कपल हैज़ अ ब्लू आइड चाइल्ड। ब्राउन आइज कपल के पास एक ब्लू आइड चाइल्ड है। द ट्रेट ऑफ ब्राउन आई इज बी डोमिनेंट ओवर ब्लू आई स्मॉल बी। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द कपल? देखो, जब हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड पढ़ा था ना, तो हमने अच्छे से इसका क्रॉस करना सीखा था। देखो डिटेल में हमने उसमें सब बात करी थी। नहीं लियो क्लास तो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस वाली ले लो, और मुझे आप ये खुद करके बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार खुद ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए, करके देखिए क्या होगा। आपको ध्यान होगा हमने वो पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हमने क्रॉस कर करके देखी थी चीज़ों को। आप भी करके देखिए। वैसे इसका सही आंसर होगा कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से। ठीक है, चलो ये आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी, पर पहले आप इसको ट्राई करिएगा। देखो फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग को ये बता देती हूँ मैं। पेन बार बार कहाँ जा रहा है? कैपिटल बी क्या है? इज द डोमिनेंट जीन फॉर द brown colored eye। इस वजह से सो फॉर द progeny to be blue eyes, the recessive allele needs to be inherited from both the parents। नोट करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a certain character is inherited only through the female parent, it probably represent the case of, जल्दी बताओ क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल प्लास्टिक इनहेरिटेंस। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। मैं तब तक पेन ले लेती हूँ। क्या होगा इसका सही आंसर? ये होगा केस किसका? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। प्रॉपर डिस्कशन अगेन क्लास में हुआ है, जल्दी से जाओ क्लास ज्वाइन करो। आउट ऑफ 21 जरूर बताना कितने सही गए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। किससे होगा? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताइए, 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं आपके। इसका क्वेश्चन क्या होगा, किससे होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। कौन कितनी ली थी बताओ, कितनी वैरायटी ली थी पी प्लांट की मेंडल ने जो सिलेक्ट करी थी, कितनी थी, 7, 4, 14, 8। देखो राजस्थान पीएससी पीजीटी है ये, सॉरी ओजीटी गलती से लिख गया, पीजीटी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 में भी आया हुआ है। जल्दी से बताओ कितनी ली थी, कितनी ली थी, ये तो बस हैंड टू हैंड बताने वाला क्वेश्चन है। कितनी ली थी, मेंडल ने ली थी 14। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर यूज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, 8, 6, 7, 11। यूके SSC LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो कितनी ली थी मेंडल ने, कितने लिए थे। देखो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक लिए थे, देखो पहला लिया था पी शेप, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। दूसरा था पी कलर, ग्रीन और येलो। थर्ड पॉड शेप, कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड। फोर्थ पॉड कलर, ग्रीन और येलो। फिफ्थ फ्लावर कलर, पर्पल और वाइट। सिक्स प्लांट साइज, टॉल और ड्वार्फ। सेवन था पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, एक्सियल और टर्मिनल। चलिए नोट करना चाहें तो कर लीजिए, जल्दी से नोट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए तो क्या हो गया, 7, इसका आंसर हो गया 7। 6 मत समझ लेना, 7 है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन, अ कपल हैज़ 4 गर्ल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ चाइल्ड टू बी सून, सॉरी टू बी सन। एक कपल की अगर 4 बेटियां हैं तो फिफ्थ जो उनका चाइल्ड होगा वो क्या होगा, सन होगा या नहीं। कितने चांसेस हैं, 20%, 50%, 100% या 80%। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो भाई 50-50% चांसेस है, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर 4 बेटी हुई तो 5वां बेटा ही होगा, बेटी भी हो सकती है। 50-50% चांसेस है, चलो इक्वली चांसेस हैं। 16th है, अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड, एक मैरिड कपल ने एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया, कुछ टाइम बाद उनके ट्विंस हो गए। जो ब्लड ग्रुप था कपल का वो था, एक का AB पॉजिटिव, एक का था O नेगेटिव। तो द ब्लड ग्रुप जो उनके तीनों जो बेटे थे उनमें से एक का था A पॉजिटिव, एक का B पॉजिटिव, एक का O पॉजिटिव। तो ये बताइए जो एडॉप्टेड सन था उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। इस डाटा के बेस पे हम नहीं बता सकते। देखो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में आया वो क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दीजिए। देखिए here the blood group of the couple is AB
positive and O negative, then their biological son's blood group must be क्या होना चाहिए, ए या फिर बी। तो जो एडॉप्टेड होगा उसका क्या होगा, उसका होगा सी यानी ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। बताओ किसका किया था, ड्रोसोफिला का, स्नैपड्रैगन का, गार्डन पी का या स्वीट पी का। यूपीएलटी 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा, किसका यूज़ किया था। भाई कब से हम पढ़ के आ रहे हैं, गार्डन पी का यूज़ किया था, एक्सपेरिमेंट उस पर ही तो हुआ था मेंडल का। ये तो भाई रट गया होगा, मेंडल और पी प्लांट का जो जोड़ है, मेल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ phenotypically normal couple has two normal daughter and a son affected with hemophilia. What is the probability that both the daughters are heterozygous carrier? पीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन है, कितने परसेंट चांसेस होंगे कि जो डॉटर होंगी वो हेट्रोजाइगस कैरियर होंगी। 25%, 50%, 100% या 0%, बताइए जल्दी से। भाई 0% चांसेस होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग एग्जिबिटिंग अ 9:3:3:1 रेशियो वुड बी, ये रेशियो क्या होगा बताओ जल्दी बताओ। 2 homozygous individual, 2 heterozygous individual, 2 homozygous individual, 1 strong and 1 weak individual। यूपीपी से प्री 1995 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। चलो पता है या नहीं, देखो अकॉर्डिंग टू मैंडल, according to Mendel's principle, a dihybrid cross between two heterozygous fruit flies with brown bodies and red eyes, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई का जब क्रॉस क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल बी, शुड yield offspring with 9 possible genotypes and 4 possible phenotypes, ठीक है। इसमें से 9 तो कैसे होंगे, 9 होंगे जिनकी क्या होगा, ब्राउन बॉडी, रेड आइज। 3 की होगी, ये मैं आगे लिख देती हूँ, एक मिनट, देखिए 9 की होगी ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज। 3 की होगी ब्राउन बॉडी एंड ब्राउन आइज। 3 की होगी ब्लैक बॉडी एंड रेड आइज।
और एक की क्या होगी, ब्लैक बॉडी ब्राउन आइज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा बी, 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे। क्या होगा, 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोमेना दैट डिफाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, टीजीटी बायोलॉजी 1999। कितना पुराना क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सेग्रीगेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर या डोमिनेंस। क्या होगा इसका सही आंसर, इसे कहते हैं हम लिंकेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस या इरेगुलर डोमिनेंस। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज, ये होता है को डोमिनेंस। क्या होगा, को डोमिनेंस। नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आज के 21 क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ एल्टीग्रेड बायोलॉजी बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, उसमें हम डिटेल में सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज के दिन प्रैक्टिस करते हैं यानी सैटरडे को। और बताइएगा आउट ऑफ 21 कितने आप लोगों के सही गए। एंड अगेन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।